नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फायदे का सफर में। आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी सुनने जा रही हो जिनका नाम सरोज आनंद है। उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार के आत्मविश्वास और कड़िड़ी मेहनत से कैसे अपने आप को उस परिस्थितियों से बाहर निकाला। सरोज आनंद एक साधारण मध्यम वर्गीय पिता थे जो विजयनगर में रहते थे। अपनी पत्नी माया और उनके 3 बच्चों, 2 बेटियां जीशा और रूही और एक बेटा राघव के साथ सरोज आनंद हमेशा एक आरामदायक जीवन प्रदान करने की कोशिश करते थे। वह एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, एक स्थिर नौकरी जो बिलों का भुगतान करती थी लेकिन लग्जूरियसनेस के लिए अधिक जगह नहीं छोड़ती थी। जिस कंपनी में सरोज आनंद काम करते थे उसे गंभीर फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे छंटनी करनी पड़ी। दुर्भाग्य से सरोज आनंद उन कर्मचारियों में से एक थे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस अनएक्सपेक्टेड छंटनी ने सरोज आनंद के परिवार को बुरी तरह प्रभावित किया। उनके पास एक अकाउंट भुगतान करने के लिए था, स्कूल की फीस और रोजमर्रा के खर्चे थे जो जल्दी से उनकी बचत को खत्म कर रहे थे। सरोज आनंद ने अपने कंधों पर दुनिया का बोझ महसूस किया। उन्होंने अनगिनत रातें बिना सोए बिताईं, ये चिंता करते हुए कि कैसे गुजारा किया जाए। माया ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, उन्हें याद दिलाते हुए कि वे एक टीम है और एक साथ इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। जीशा, सबसे बड़ी बेटी, अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी और नर्स बनने की पढ़ाई कर रही थी। रूही हाल ही में ग्रेजुएट हुई थी, स्थानीय कैफे में पार्ट टाइम काम करती थी और कॉलेज में पढ़ाई भी करती थी। राघव सबसे छोटा, मिडिल स्कूल में था और उनकी स्थिति की गंभीरता से अनजान। अपने पिता का समर्थन करने के लिए दृढ़ संकल्पित जीशा और रूही ने अपने काम पर अधिक घंटे लगाने का निर्णय लिया। जीशा ने अस्पताल में नर्स की सहायक के रूप में रात में काम करना शुरू किया और रूहिया ने कैफे में अतिरिक्त शिफ्ट ली। उनके योगदान से वित्तीय बोझ कम हुआ, लेकिन सरोज आनंद अभी भी अपराध बोध और निराशा से जूझ रहे थे। एक दिन एक और निराशाजनक नौकरी खोज के बाद सरोज आनंद ने अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठकर कहा, मुझे लगता है कि मैं आप सभी को निराश कर रहा हूँ। मुझे आपका सहारा होना चाहिए और अभी मैं ऐसा भी नहीं कर पा रहा हूँ। जीशा ने टेबल के पार से उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, आपने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया है, अब हमारी बारी है आपकी मदद करने की। हम एक परिवार हैं और हम इस मुश्किल समय को एक साथ पार करेंगे। रूहिया ने सहमति में सिर हिलाया। हमें आप पर विश्वास है पापा, आपने हमें कभी हार न मानने की सीख दी है और हम हार नहीं मानेंगे। अपनी बेटियों के अटूट समर्थन से प्रेरित होकर सरोज आनंद ने घर से एक छोटी सी अकाउंटिंग बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय व्यवसायों से संपर्क किया और सस्ती अकाउंटिंग सेवाएं प्रदान की। मुंह से मुंह तक प्रचार हुआ और जल्द ही सरोज आनंद के पास स्थिर ग्राहक आने लगे। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे फिर से बन रहा था। कुछ महीने बीत गए और सरोज आनंद परिवार ने एक नया तालमेल पाया। जीशा ने स्नातक किया और एक फुल टाइम नर्सिंग पद प्राप्त किया, जबकि रूही ने अपनी पढ़ाई और काम को संतुलित किया। राघव अपनी बहनों और पिता से प्रेरित होकर स्कूल में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया और अपना खुद का लॉन मूविंग बिजनेस शुरू किया ताकि वह भी अपने तरीके से योगदान कर सके। सरोज आनंद का अकाउंटिंग व्यवसाय फल फूल रहा था और अंततः एक फुल अकाउंटिंग फर्म में बदल गया। वह फाइनेंशियल क्राइसिस जो कभी अजेय लग रहा था अब एक दूर की याद बन गया था। परिवार का बंधन उनके साझा संघर्षों के माध्यम से मजबूत हुआ था और उनके घर में फिर से हंसी और प्यार की बौछार हो गई थी। एक शाम जब वे सभी डिनर टेबल पर इकट्ठे हुए तो सरोज आनंद ने अपने परिवार को देखा और गर्व और कृतज्ञता का एक उफान महसूस किया। हमने कर दिखाया, उन्होंने भावुक स्वर में कहा। हमने तूफान का सामना किया और दूसरी तरफ मजबूत होकर निकले। मैं यह सब आपके बिना नहीं कर सकता था। माया मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हम एक टीम है और एक साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सरोज आनंद परिवार ने साबित कर दिया था कि प्यार, धैर्य और एक दूसरे के प्रति अटूट समर्थन के साथ वे किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं। उनकी यात्रा परिवार की शक्ति और दृढ़ता के प्रमाण के रूप में थी और उन्हें पता था कि जब तक वे एक साथ खड़े रहेंगे वे भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।